नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कक्षा 9वीं हिंदी का पाठ आपके पहला है। इसके सभी जो प्रश्न उत्तर हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। पाठ पहला है दो बैलों की कथा। तो पहला प्रश्न आपके सामने पेश है, काजी हाउस में कैद पशु की हाजिरी क्यों ली जाती थी? तो इसका सही उत्तर है, काजी हाउस एक प्रकार से पशुओं की जेल थी। उसमें ऐसे आवारा पशु कैद होते थे जो दूसरों के खेतों में घुसकर फसलें नष्ट कर देते थे। अतः काजी हाउस के मालिक का यह दायित्व होता था कि वह उन्हें जेल में सुरक्षित रखे तथा भागने न दे। इस कारण हर रोज़ उनकी हाजिरी लेनी पड़ती होगी। अगला प्रश्न करेंगे दूसरा प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न दूसरा है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? तो इसका सही उत्तर है आपके सामने प्रस्तुत है। छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। इधर बैलों की भी यही उपस्थिति थी। उन्हें दिन भर खेत में जोतता, मारता, पीटता और शाम को सूखा भूसा डाल देता था। छोटी बच्ची महसूस कर रही थी कि उसकी स्थिति और बैलों की स्थिति एक जैसी है। उनके साथ अन्याय होता देखा उसे बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने तीसरा, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? तो इसका उत्तर करेंगे, इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। सरल, सीधा और अत्यधिक सहनशील होना पाप है। बहुत सीधे इंसान को मूर्ख या गधा कहा जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है। इससे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़े कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आज़ादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। अगला प्रश्न करेंगे चौथा, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभाव विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्छ प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? तो इसका उत्तर करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, गधा सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। यदि किसी को मूर्ख कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कह देते हैं। गधा मूर्ख के अर्थ में रूढ़ हो गया है, परंतु लेखक ने इसे सही नहीं माना है, क्योंकि गधा अपने सीधेपन और सहनशीलता से किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। गाय, कुत्ता और बैल जैसे जानवर कभी कभी क्रोध कर देते हैं, पर गधा ऐसा नहीं करता है। गुणों के विषय में वह ऋषि मुनियों से कम नहीं है। अगला प्रश्न करेंगे प्यारे विद्यार्थियों पांचवा, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? तो इसका उत्तर करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, इस कहानी में अनेक घटनाएं ऐसी हैं जिनसे पता चलता है कि मोती और हीरा में गहरी दोस्ती थी। पहली घटना, दोनों एक साथ गाड़ी में जोते जाते थे तो यह कोशिश करते थे कि गाड़ी का अधिक भार दूसरे साथी के कंधे पर न आकर उसके कंधे पर आए। और साथ ही साथ दूसरी घटना आपके सामने पेश है, गया ने हीरा के नाक पर डंडा मारा तो मोती से सहा नहीं गया। वह हल, रस्सी, जुआ, जोत सब लेकर भाग पड़ा। उससे हीरा का कष्ट देखा न गया। तीसरी घटना, जब मटर के खेत में मटर खाकर दोनों मस्त हो रहे थे तो वे सींग मिलाकर एक दूसरे को ठेलने लगे। अचानक मोती को लगा कि हीरा क्रोध में आ गया तो वह पीछे हट गया। उसने दोस्ती को दुश्मनी में बदलने से रोक लिया। चौथी घटना, जब उनके सामने विशालकाय सांड आ खड़ा हुआ तो उन्होंने योजनापूर्वक एक दूसरे का साथ देते हुए उसका मुकाबला किया। सांड एक पर चोट करता था तो दूसरी उसकी देह में अपनी नुकीली सींग चुभा देता था। आखिर सांड बेदम होकर गिर पड़ा। अगली घटना देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने पेश है। अगली घटना है पांचवी घटना है प्यारे विद्यार्थियों, मोती मटर के खेत में मटर खाते खाते पकड़ा गया। हीरा उसे अकेला विपत्ति में देखकर वापस आ गया। वह भी मोती के साथ पकड़ा गया। कहने का
अर्थात है हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। छठी घटना है, काजी होश में हीरा ने दीवार तोड़ डाली, उससे रस्सियों से बांध दिया। इस पर मोती ने उसका साथ दिया। पहले तो उसने बाड़े की दीवार तोड़कर हीरा का अधूरा काम पूरा किया, फिर उसका साथ देने के लिए उसी के साथ बंध गया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पर आपको अन्य विषयों के भी उपलब्ध करा दिए गए हैं, जिसके माध्यम से आप अपना सॉल्यूशन कर सकें। तो अगला प्रश्न है आपके सामने छठा, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, हीरा के इस कथन के माध्यम से पता चलता है कि प्रेमचंद नारी जाति का अत्यधिक सम्मान करते थे। नारी विभिन्न रिश्ते बनाकर समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन करती हैं। वह त्याग, दया, ममता, सहनशीलता का जीता जागता उदाहरण है। विपरीत परिस्थितियों में यदि नारी में क्रोध जैसे भाव आ भी जाते हैं तो इससे उसकी गरिमा कम नहीं हो जाती हैं और न उसके सम्मान में कभी कमी आ जाती है। लेखक महिलाओं के प्रति अत्यधिक सम्मान रखता है। उसने यह भी कहना चाहा है कि जब पशु भी नारी जाति का सम्मान करते हैं तो मनुष्य को नारी जाति का सम्मान हर स्थिति में करना चाहिए। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला प्रश्न करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने पेश है। अगला प्रश्न करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न आपके सामने दिया गया है। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। तो इसका उत्तर करेंगे, किसान जीवन में पशुओं और मनुष्य के आपसी संबंध बहुत गहरे तथा आत्मीय रहे हैं। किसान पशु को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते रहे हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार हैं। जूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था, तभी तो उसने उनके सुंदर नाम रखे हैं, हीरा मोती। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। जब हीरा मोती उसकी ससुराल से लौटकर वापस उसके थाने पर आ खड़े हुए तो उसका हृदय आनंद से भर गया। गांव भर के बच्चों ने भी बैलों की स्वामी भक्ति देखकर उनका अभिनंदन किया। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशु से मानवीय व्यवहार करते हैं। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है प्यारे विद्यार्थियों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इतना तो हो ही गया है कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, इतना तो हो ही गया है कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई है, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन से पता चलता है कि यह परोपकारी स्वभाव वाला प्राणी है। परोपकार की ऐसी भावनाएं वह मन में ही नहीं रखता है बल्कि इसे व्यवहारिक रूप में दर्शाता भी है। तो इसी का अगला करेंगे, आपके सामने पेश है। वह बाड़े की कच्ची दीवार को तोड़कर 9-10 प्राणियों को भगाता है ताकि उनकी जान बच जाए। मोती सच्चा मित्र भी है। वह कांजीवश में हीरा को अकेले छोड़कर नहीं जाता है। वह आशावादी भी है, उसे विश्वास है कि ईश्वर उनकी जान अवश्य बचाएंगे। तो इसका अगर आप PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से हमारी आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर PDF अपलोड कर रखी है, वहाँ से आप क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में बस में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।